राधे राधे भक्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बसंत पंचमी की पौराणिक कथा और पूजा विधि। बोलो सरस्वती मैया की जय। यह त्यौहार माघ मास की शुक्ल पंचमी को आता है। इस दिन सरस्वती देवी की पूजा करनी चाहिए। पूजा जल, रोली, मोली, चावल, पीले फूल, अबीर, गुलाल और फल आदि से करनी चाहिए। रेवड़ी का भोग लगाकर दक्षिणा चढ़ानी चाहिए। धूप दीप करना चाहिए। बसंती यानी पीले केसरिया कपड़े पहने व केसरिया मीठे चावल बनाने चाहिए। अपने पति व पुत्रों को अपने हाथ से खाना परोसकर खिलावें। इससे उनकी उम्र बढ़ती है और कष्ट दूर होते हैं तथा बल बुद्धि मिलती है। अब आइए भक्तों, मैं आपको सरस्वती मैया की पौराणिक कथा के बारे में बताने जा रही हूँ। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन माँ सरस्वती परम ब्रह्म के प्रकृति रूप में अवतरित हुई थी। कथा के अनुसार एक दिन भगवान ब्रह्मा संसार का भ्रमण करने निकले तो उन्हें समस्त संसार उदास नजर आया। इस तरफ घोर शांति छाई हुई थी। यह देखकर ब्रह्मा जी को लगा कि संसार की रचना करते हुए शायद कोई कमी रह गई है। भगवान ब्रह्मा एक स्थान पर रुके और अपने कमंडल से जल निकालकर छिड़का। तब अलौकिक ज्योतिपुंज के साथ एक देवी प्रकट हुई। देवी के हाथ में वीणा और चेहरे पे अत्यंत ही तेज झलक रहा था। ये देवी माँ सरस्वती थी। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, जिसके उपरांत ब्रह्मा जी ने माता सरस्वती से कहा कि इस संसार में सभी लोग मूक है या आपसी संवाद नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर माँ सरस्वती ने पूछा कि प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती से कहा कि वे अपनी वीणा से इन्हें ध्वनि प्रदान करें, जिससे इनके बीच संवाद हो सके और ये एक दूसरे के भावों को समझ सके। भगवान ब्रह्मा की आज्ञा का पालन करते हुए माँ सरस्वती ने समस्त संसार को वाणी प्रदान की, जिसके बाद से मनुष्य एक दूसरे के विचारों को समझने लगे। मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी के दिन व्रत करने वाले भक्तों को ये कथा सुनने से माँ सरस्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है और उन्हें जीवन में सफलता मिलती है। बसंत पंचमी को माता सरस्वती का जन्म दिवस माना जाता है। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद पीले वस्त्र धारण करना शुभ होता है। पूजा के दौरान पीले फूल और पीले मिष्ठान का भोग माँ को प्रसन्न करता है और इस व्रत में व्यक्ति को आत्मज्ञान और बोध की प्राप्ति होती है। माँ सरस्वती के आशीर्वाद से व्यक्ति शिक्षा और कला के क्षेत्र में उन्नति हासिल करता है। इस दिन शिक्षण संस्थाओं में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होता है। तो भक्तों, ये थी माता सरस्वती की पौराणिक कथा। कैसी लगी कमेंट करके बताइए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।